दोस्तों, भारत एयरोस्पेस की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की जद्दोजहद इस वक्त कर रहा है। वायुसेना को नए विमानों की दरकार है, जबकि भारत सरकार का मकसद है कि भारत इस बार किसी देश से विमान खरीदने के बजाय खुद ही विमान बनाकर वायुसेना में शामिल करे। इसके लिए सरकार ने जो प्लानिंग की थी, उस लिहाज से अगर सब कुछ सही रहता तो अब तक वायुसेना को स्वदेशी विमानों की सप्लाई शुरू हो चुकी होती। लेकिन सारी तैयारियों के बाद भी अमेरिकी कंपनी GE की इंजन सप्लाई में देरी की वजह से आज तक वायुसेना को नए विमान नहीं मिल पाए हैं। भारत विमानों की इस तकनीक के लिए ठीक वैसी ही जद्दोजहद कर रहा है जैसा उसने मिसाइलों के मामले में कभी किया था। आज भारत मिसाइल तकनीक में इतना आगे जा चुका है कि अब वह खुद के दम पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने में लगा है। विमानों के मामले में भी उसने 5वीं पीढ़ी के विमान को खुद के दम पर बनाने का फैसला किया है, लेकिन इंजनों की दरकार उसके लिए दिक्कत बनी हुई है। भारत के पास ऐसा स्वदेशी इंजन नहीं है जो उसके स्वदेशी विमानों को ताकत दे सके, लेकिन भारत अब इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए मिशन बना चुका है। इसके तहत भारत किस तरह काम करेगा, इस बारे में पूर्व एयर चीफ मार्शल ने खुलासा किया है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। एमका लड़ाकू विमानों के लिए भारत चाहता है खुद का जेट इंजन। विदेशी पार्टनर के साथ समझौता करके भारत में ही करेगा प्रोडक्शन। एमका के 2 वेरिएंट में अलग अलग इंजनों का होगा इस्तेमाल। भारत स्वदेशी विमानों में तेजस विमानों के अलावा 5वीं पीढ़ी का विमान एमका बना रहा है। तेजस विमानों के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से करार कर रखा है, जबकि एमका विमान के 2 वेरिएंट तैयार होंगे, जिनमें एक एमका MK1 और दूसरा एमका MK2 होगा। एमका के पहले वेरिएंट के लिए भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के E414 के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है, जबकि एमका MK2 के लिए वह एक 110 किलो न्यूटन इंजन की तलाश में है। भारत एमका के लिए भले ही फिलहाल विदेशी इंजनों का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन भारत 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए अपना खुद का इंजन चाहता है, जिसे वह किसी विदेशी पार्टनर की मदद से भारत में ही बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसके लिए भारत को उपयुक्त पार्टनर की तलाश है। इस वक्त भारत के सामने कई विकल्प हैं, जिनमें से एक है फ्रांस। भारत और फ्रांस पुराने रक्षा पार्टनर हैं। एरोस्मिथ बड़ी ताकत है। भारत फ्रांस से आए राफेल और मिराज 2000 विमान इस्तेमाल करता है, जबकि उम्मीद है कि भारत फ्रांस के राफेल विमानों का और भी करार करेगा। भारत से इस करार को हासिल करने के लिए फ्रांस इस वक्त भारत को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अमेरिका भी अपने F-21 विमानों का ऑफर भारत को दे रहा है, जबकि भारत को कई तकनीकी ऑफर दे रहा है। ऐसे में फ्रांस ने भारत की जरूरतों को देखते हुए एक 110 किलो न्यूटन इंजन का ऑफर दिया है, और फ्रांस इस बार इन इंजनों का खुला ऑफर भारत को दे रहा है, जिसके तहत वह भारत को इंजन की तकनीक देगा। भारत में ही भारतीय कंपनी के सहयोग से इंजन बनाएगा और भारत के वैज्ञानिकों को इसकी तकनीक ट्रांसफर करने के बाद भारत को अपने इंजन का राइट भी देगा, जिससे भारत इसे अपने मित्र देशों को सप्लाई भी कर सकेगा। इसके अलावा फ्रांस इस इंजन के लिए जरूरी सप्लाई चेन भारत के अंदर विकसित करने में भी मदद करेगा और इसके मेंटेनेंस और ओवरहॉल की भी सुविधा बनाएगा। जबकि अमेरिकी कंपनी के साथ भारत ने A41 इंजनों का करार किया हुआ है, जो तेजस MK2 के लिए है, जबकि एमका MK2 में इसके एडवांस वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के साथ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका ने तेजस इंजनों में ही इतनी देर कर दी है कि अब भारत एमका प्रोजेक्ट को भी उसकी वजह से लेट नहीं करना चाहता है। भारत अमेरिका और फ्रांस के बड़े बड़े दावों की वजह से अपनी उस पॉलिसी के लिए कई हथियारों की डील इन देशों से कर रहा था कि भारत के जखीरे में एक ही देश के हथियार न हो, जिससे कि कभी किसी तरह की विपरीत स्थिति बनने पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कोई दिक्कत न हो। लेकिन पश्चिम अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहा है। वह तकनीकी ट्रांसफर में भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहा है, मतलब कुछ स्पेशल तकनीक को देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में भारत के पास अपने पुराने और खास दोस्त रूस का दरवाजा खुला हुआ है। रूस 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 बना चुका है। रूस का विमान काफी भारी है, जबकि भारत का एमका उसके मुकाबले हल्का विमान है। रूस ने अपने सुखोई विमानों में जिस इंजन का इस्तेमाल किया है वह 176 किलो न्यूटन का इंजन है, लेकिन एमका के लिए 120 किलो न्यूटन ही पर्याप्त है। रूस की रोटेक कंपनी इस तकनीक को कम करके इसे एमका के लिए सूटेबल बना सकती है, जबकि रूस भारत को इस मामले में सबसे कंफर्टेबल फैसिलिटी दे सकता है। इसी वजह से भारत रूस के साथ उसके L-51F1 इंजनों का करार करने की दिशा में बढ़ रहा है, जो भारत के एमका विमानों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन होगा और इंजनों के लिए उसे इतनी उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। एमका लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को देंगे तूफानी ताकत। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान रणनीतिक शक्ति बनाएगा। भारत का मकसद है कि वह 2030 तक एमका विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल करे।
हालांकि अभी इसकी एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसकी तमाम तकनीकों का विकास बाकी है, जबकि इंजनों की भी यूनिट अब तक तैयार नहीं हुई है। तेजस MK2 के लिए 2 से 3 सालों में इंजनों की यूनिट तैयार होगी। इसके लिए बेंगलुरु में जमीन तलाशी जा चुकी है, जबकि एमका में इन इंजनों का एडवांस वर्जन इस्तेमाल होना है। भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए जिस तरह से प्लानिंग की है, ऐसे में वह बेहद दमदार होने वाला है। इसके 2 अलग अलग वेरिएंट अलग अलग क्षमताओं से लैस होंगे। इसका एक वेरिएंट जहां भारत की सार्वजनिक कंपनी HAL बनाएगी, वहीं दूसरा वेरिएंट कोई निजी कंपनी बनाएगी, जिसकी तकनीक HAL उस कंपनी को शेयर करेगा। एमका का दूसरा वर्जन और भी घातक होगा। यह विमान भारत को पूरी दुनिया में रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे, जबकि आसपास के इलाके में भारत की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन अपने J-20 विमानों की धमक भारत को नहीं दिखा पाएगा। इस विमान को बनाने के बाद भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। फिलहाल दुनिया में रूस, अमेरिका और चीन के पास ही ऐसी क्षमताओं वाले विमान हैं, जबकि तुर्की ने हाल में ही अपना कान फाइटर जेट तैयार कर लिया है। तुर्की अपना यह विमान पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऑफर कर रहा है। अगर ये देश उससे यह विमान हासिल करते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। ऐसी सारी चुनौतियों से निपटने में भारत का एमका मजबूत भूमिका निभाएगा। आज के वक्त में दुनिया में स्टील्थ क्षमताओं वाले विमानों का दौर है, जिन्हें रडार से पकड़ना मुश्किल होता है, जबकि इन विमानों को मार गिराना भी बेहद कठिन काम होता है। भारत अपने एमका को दुनिया में मौजूद तमाम 5वीं पीढ़ी के विमानों से खास बना रहा है। इसके लिए लगातार रिसर्च किया जा रहा है। DRDO घातक तकनीकों के विकास में लगा है, वहीं इसके लिए सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं, जो इसे खतरनाक बना देंगे। एमका के एडवांस वर्जन एमका MK2 की ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एमका MK2 दुनिया का पहला 5.5 जनरेशन विमान होगा। एमका MK2 में 5वीं पीढ़ी से भी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का उपयोग होगा। ये ऑटोमेटिक लैंड और टेक ऑन ऑफ करने की क्षमता रखेगा। अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने की वजह से यह बिना पायलट के भी रिमोट से ऑपरेट किया जा सकेगा। मतलब, अगर पायलट घायल हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है, तो इसके बाद भी यह मिशन पूरा करने की ताकत रखेगा। इस विमान के साथ मिशन को मजबूती से पूरा करने के लिए इसके साथ घातक ड्रोन तैनात होंगे। यह विमान ऑन बोर्ड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता से लैस होगा। मतलब यह खुद हवा में ही रिफ्यूलिंग करने की ताकत रखेगा। इसमें अत्याधुनिक रडार और घातक हथियार लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के एमका प्रोजेक्ट में आई इस अपडेट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर रखें।